जय होलिका माता। मैं एक होलिका माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, होलिका माता को कथा बीच में छोड़कर होलिका माता को अपमान न करे। कथा को पूरी सुनी और रह जाने। जय होलिका माता। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। उनका दो पुत्र था। वो राजा जो थे बड़े अच्छे राजा थे, बड़े पुण्यमानी राजा थे। वो राजा अपना प्रजा को दुखी नहीं रखते थे। राजा साहब का दिन दोगुने रात चौगुना आमदनी था। राजा साहब का हर विकासित आगे हो रहा था, कोई कार्य पीछे नहीं होता था। राजा साहब के दो पुत्र थे, दोनों बहुत ही बुद्धिजीवी थे। अपने आप से, राजा के नजरों में नहीं, अपने आप से बहुत बुद्धिजीवी थे। ये राजा जो थे, राजा अपने दोनों बेटे को बहुत पढ़ाई लिखाए और पढ़ा लिखा कर दोनों का विवाहित जीवन कर दिए। दोनों बेटा का विवाह कर दिए। राजा साहब के घर में दो बहू आ गई। राजा साहब के घर में दो बहू आ गई। दोनों बहू रहने लगी। राजा साहब हर पर्व में अपने प्रजा को सदा व्रत बांटते थे फ्री में, कि उनके घर खाने और पीने का नहीं होगा तो मेरा प्रजा कहाँ से खाएगा। जिसके घर नहीं होगा वही न मेरे घर लेने आएगा, जिसके घर रहेगा वो तो नहीं मेरे घर लेने आएगा। राजा साहब सदा व्रत बांटते थे हर पर्व में। तो गुरु भाई बहना, होली का दिन था। होली से एक दिन पहले क्या किए कि राजा साहब सदा व्रत बांटने के लिए नौकरों से बोले कि बुढ़िया से चावल और गेहूं बाहर रख दो, आज हम गरीब को दान करेंगे। राजा साहब बैठ गए और दान करने लगे। दान करते पूरा शाम बीत गया। राजा साहब के प्रजा सब खुश हो गए, दान लेकर चले गए। राजा साहब को बेटा जब देखा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बहू देखी तो अपना पति से कहती है कि आपके पिता जो हैं, आपके पिता पूरा घर को बर्बाद करके रखे हुए हैं। पूरा घर को बर्बाद करके रखे हुए हैं। आपके पिता तो पूरा दान पुण्य करते हैं, सारा धन दान ही कर देंगे तो हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कैसे। आपके पिता घर में कुछ भी नहीं रहने देंगे। बेटे बोले, अरे तू नहीं जानती हो, तुम्हें तो खाने और पीने से मतलब है। दोनों बहू अपने अपने पति से ये बात कहने लगी। दोनों बेटे यही जवाब दिए कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं बटाना है। मेरे पिताजी सारा दिन दान करते आए हैं, कोई कमी नहीं हुआ है। दोनों बहू कहती है कि दान करते तो आए हैं, जो दान नहीं करते वो धन रहता तो कितना आगे बढ़ जाते आपके पिता। इसीलिए हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, और नहीं तो आपका पिता का आज से भोजन नहीं मिलेगा। जब ऐसा बोले तो क्या किए कि ये राजा, उनके बेटे राजा से बोले अपने पिता से, पिताजी, दोनों बेटे जाकर बोले, पिताजी आप दान पुण्य करना बंद कर दीजिए। ये होली के नाम पर आपने तो सारा धन ही लुटा दिए, गरीबों में दान कर दिए। हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे। राजा कहने लगे, बेटा इसमें तेरा धन तो नहीं लुटाए हैं, हम तो गरीबों का दान करते हैं। इससे ज्यादा तो गरीबों लोग मेरा काम कर देते हैं, मेहनत करते हैं, मेरे खेतों में काम करते हैं, मेरे राजमहल में काम करते हैं, उन्हें भोजन कौन देगा। बेटा बोला, पिताजी जब आप दान करते हैं तो आपका भोजन आज से बंद हो गया, क्योंकि हम लोग दोनों बड़े हो गए हैं। और जब बेटे बड़े हो जाते हैं
तो पिता का अधिकार खत्म हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा के आंखों से आंसू गिरने लगा। राजा के आंखों से आंसू गिरने लगा। राजा का भोजन नहीं मिला। राजा का भोजन नहीं मिला। बहू भोजन नहीं दी, बेटा भोजन नहीं दिए। राजा का भोजन नहीं मिला तो रानी भी भोजन नहीं की। रानी भी भोजन नहीं की। ठीक होलिका दहन के दिन दोनों अपना घर को त्याग कर और चल दिए। त्याग कर चल दिए। चलते 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 बड़े दूर चल गए। बहुत दूर चल गए। जंगल के ओर चल दिए। गुरु भाई बहना, तो जंगल के ओर बहुत सारे आदिवासी रहते थे। बहुत सारे आदिवासी उन आदिवासी के साथ पास चले गए तो होलिका दहन का समय हो रहा था और उसी क्षण राजा को पूरा जोरों से ठंड लगने लगा। ठंडा लगने लगा, पूरा कांपने लगे और होलिका जल रहा था। राजा साहब उसी जगह बैठ के, आदिवासी लोग वहां पर होलिका दहन कर रहे थे और राजा साहब बैठ के अपना हाथ पांव सेकने लगे। हाथ पांव सेकने लगे। इनका ठंड दूर हो गया, इनका कांपना बंद हो गया। रानी घबरा गई कि मेरा राजा को क्या हो गया। अब राजा साहब को लेकर हम कहाँ जा सकते हैं। आज इतना बड़ा पर्व है, मेरे पास धन भी नहीं है। जो भी गहना था वो मेरे पति घर में ही उतरवा दिए। मेरा बेटा उतरवा लिया। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। अब पति को लेकर कहाँ जाएंगे। अब भगवान को ध्यान बेचारी करने लगी। उसी जगह पे भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता इस राजा के पास प्रकट हो गए। प्रकट हो गए और कहने लगे, धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। तू तेरे जैसा राजा संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। राजा कहते हैं, आप कौन हैं। बोले कि मैं एक मांगता खाता जोगी फकीर हूं। लक्ष्मी माता कहते हैं, मैं जोगन हूं। राजा बोले, तो मेरा चिंता आपको क्यों सता रहा है। आप कैसे जानते हैं कि मैंने हम क्या किए क्या नहीं किए। आप क्यों मुझे शाबाशी देना चाहते हैं। कहने लगे, आपका आंखों पूरा दर्द से भरा हुआ है, इसीलिए आपको आंखों में पढ़कर हम आपको ऐसा कह रहे हैं। ये राजा बोले, नहीं, इसमें तो जरूर कोई बात है। कहते हैं, मेरा बेटा ने आपको भेजा है ऐसा कहने को लिए। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नहीं राजन, तुम्हारा बेटा ने नहीं भेजा है, हम खुद से आए हैं तुझे कुछ देने को लिए। सारा जिंदगी तूने सबको दिया है, लेकिन आज हम तुझे कुछ देंगे। ये राजा कहते हैं, मुझे किसी चीज से जरूरत नहीं है। हम जंगल में आए हैं, यहाँ आदिवासी लोग हैं, एक दिन उसके घर काम करेंगे, एक दिन उसके घर काम करेंगे। हम एक नौकर की तरह काम करके जीवन बिता लेंगे। विष्णु जी बोले, हाँ ऐसा ही करना, लेकिन हम जो देते हैं वो ले लो। रानी बोली, महाराज मुझे दे दीजिए। रानी ने अपना आंचल फैला दी। रानी ने जब आंचल फैला दी तो लक्ष्मी माता ने थोड़ा सा रानी के आंचल में धन दिए। धन देखकर रानी खुश हो गई और कहती है कि माँ, आप कोई जोगन नहीं है, आप सचमुच लक्ष्मी माँ हैं। मुझ पे दया करके मुझे आप दे रहे हैं। ये विष्णु भगवान भी अपना रूप में आए, लक्ष्मी माता भी अपना रूप में आए। राजा दर्शन पाकर खुश हो गया और कहता है कि हे विष्णु भगवान, आज मेरा मृत्यु भी हो जाता तो हम धन हो जाते। किसी बहाने ना किसी बहाने आप तो मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन के लिए तो हम जिंदगी भर तरसते रह गए, लेकिन आप आज होलिका दहन के दिन आप मुझे दर्शन दिए। वो कहते हैं, विष्णु भगवान
आप नहीं जानते हो, जो होलिका दहन है वो बहुत शुभ दिन मनाई जाती है, सब बहुत शुभ दिन मानी जाती है। इसीलिए आज तेरा बेटा घर से निकाल दिया है, तो तेरा आज शुभ दिन है। जाओ अपना जिंदगी जी लो, बेटा और बहू का त्याग दो। राजा रानी ऐसा बात सुनकर आंखों में आंसू भर के और भगवान को प्रणाम किए। बोले कि जाओ, इसमें से जो धन है वो 4 कोने पे रख देना और भगवान को नाम ले लेना। ये जो राजा रानी थे उसी जंगल में 4 कोने पे धन को रख दिए और कुछ धन बीच में धर दिए और बोले, हे विष्णु भगवान, मुझ पे कृपा करिए, मुझे जगह दीजिए। वहां पर खूब सुंदर राजमहल बन गया राजा को, बाग फुलवाड़ी के साथ, कुएं तालाब के साथ, नौकर चाकर के साथ। वहां पर खूब सुंदर महल बन गया, खूब सुंदर महल के बन गया, उसमें धन दौलत सब कुछ हो गया। राजा साहब एक दिन भी अपना दुखी जीवन नहीं बिताए, क्योंकि राजा साहब गरीबों को दान करते थे, कोढ़िया लंगड़ा अंधरा को दान करते थे, सबको आशीर्वाद बना हुआ था और भगवान के पास सारा धन जमा था। भगवान इनका धन किसको देते, कैसे व्यर्थ हो जाता। राजा के पास वो धन लौट आया, राजा के पास वो धन लौट आया। राजा साहब अपना खुशी जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे उनका जो 2 बेटे थे, दोनों बिल्कुल निर्धन और गरीब हो गए, निर्धन और गरीब हो गए। उनके पास खाने पीने का भी तरस हो गया। नौकर चाकर क्या रहता, धीरे धीरे खाने पीने का तरस हो गया। लक्ष्मी माता के कृपा से सारा धन राजा के पास चला गया था। जो भी इसके घर में धन था वो सारा धन राजा के पास चला गया था। दोनों पुत्र के पास कोई धन नहीं था। जब कोई धन नहीं था तो राजा के दोनों बेटे बिल्कुल उदास थे और इधर उधर काम ढूंढने के तलाश में घूमने लगे। जो रानी थी, उनके पत्नी, दोनों बहुएं, वो भी किसी दिन खाती किसी दिन ना खाती। दोनों बेटे काम के तलाश में घूमने लगे। घूमते 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 उसी जगह पे पहुंच गए। उसी जगह पे पहुंच गए तो रानी अपना महल से ऊपर छत पे चढ़ के देख रही थी, तो दोनों बेटा पे नजर पड़ा तो कहती है अपने नौकर से, देखो वो जो 2 इंसान आ रहा है उसे भोजन करा देना। ये बेचारी पहचान गई। ये न आगे बढ़ते हुए देखा नौकर लोग तो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम तो जा रहे हैं काम ढूंढने को लिए। कहते हैं यहाँ पर तो बहुत काम मिलेगा, ये जो राजा हैं ये बहुत लोगों के काम देते हैं, आपको भी काम देंगे। बोले मुझे काम मिलेगा, तो हाँ काम मिलेगा। उस दिन भी गुरु भाई बहन होली का दिन था। माँ के आंखों से आंसू गिरने लगा कि इसी होली के दिन मेरा बेटा ने मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिया था। आज ही होली के दिन इतने बड़े पर्व में भी बेटा मेरा एक अन्न के लिए तरस खा रहा है। इसका शरीर का कपड़ा फटा हुआ है, इनका पैर का जूता टूटा हुआ है, मुंह सूखा हुआ है, लगता है भोजन नहीं किया है। जब ऐसा माँ देखी तो माँ के आंखों से आंसू गिरने लगा। लेकिन नौकरों लोग जो थे उसे काम दे दिए। दिन भर उन्होंने काम किया। शाम में उसे पूछे कि कितना धन हुआ, मुझे दे दीजिए। 2 पैसे के बदले रानी साहब 4 पैसा अपने राजा से चुपे अपने बेटे को दिवा दी। दोनों बेटे चले गए, उससे कुछ भोजन का सामान खरीदे और पर्व मनाए। उनकी पत्नी कहती है कि आप कहाँ गए थे काम के लिए जो 2 पैसे के बदले 4 पैसा मिल गया। वो कहते हैं कि एक आदिवासी का गांव है, उसमें एक बहुत बड़े राजा हैं। वो राजा मुझे काम दिए हैं और उन्हीं की हम काम करने को लिए कोशिश कर रहे हैं। और रानी कहती है उनकी कि ठीक है, आप काम कीजिए, अच्छे से मन लगाकर काम कीजिए और माता पिता को भी दिखा देंगे। माता पिता चले गए तो क्या हम नहीं रहेंगे? फिर भी वो अरमान में ही थी।
धीरे धीरे गुरु भाई बहना माता पिता के का घर में ही काम करता था, लेकिन माता पिता इसे दिखाई नहीं देते थे। 1 साल बीत गया काम करते करते, फिर होली का दिन आ गया। जब फिर होली का दिन आ गया तो माँ जो थी वो बेटे को सूप भर अनाज देने को लिए निकली कि लो बेटा लो, तुम लोग सब मजदूरों को दे रही थी, सबको दान करती थी होली के दिन, तो जैसे यहाँ दान करती थी उसी तरह वहाँ भी दान करने लगी। वहाँ भी दान करने लगी, सारी लोग के सूप से ही दान करती थी। अब ये जो बेटा था वो भी अपना चादर फैला दिया, वो भी अपना चादर फैला दिया कि मुझे दे दो। लेकिन जो बेटा था वो अपना माँ के मुंह निहार लिया। वो कहता है अरे ये तो मेरी माँ है, अरे ये तो मेरा ही माँ है। माँ के पैरों में दोनों बेटा लपट गया, माँ के पैरों में दोनों बेटा लपट गया और कहने लगा माँ इतने बड़ा महल तुझे कैसे प्राप्त हुआ? हम तो तुम्हें खाली हाथ निकाले थे घर में से, ये तुम्हारा महल कैसे प्राप्त हो गया? माँ बोलती है बेटा हम तो घर उजड़नी हैं, घर बुड़नी हैं, हम घर को बर्बाद करने वाले हैं, तो कैसे बताऊं कि मेरा घर कैसे प्राप्त हुआ? ये हम नहीं जानते हैं, ऊपर वाला विष्णु भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है और कुछ नहीं जानते हैं। जाओ अपना घर जाओ, तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा बच्चे तुम्हें इंतजार कर रहे होंगे। बोला नहीं माँ हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे पास रहेंगे। माँ बहुत बोली, बहुत कही सुनी। उस दिन पर्व का दिन था, बेटा चला गया अपना घर, बेटा चला गया अपना घर, अपना पत्नी से बताया कि हम तो उस दिन तुम्हारे कहने पर माँ को धक्के मार के घर से निकाल दिए थे, भोजन मेरे पिता को तूने नहीं दी थी, लेकिन उसी माँ के घर में हम 1 साल से काम कर रहे हैं, वही माँ के घर से वही माँ है। 1 साल पर आज जब माँ मेरी और मेरे पिताजी सदा व्रत बांटने को लिए निकले और माँ मेरी सबको सदा व्रत बांट रही थी, चावल अनाज दान कर रही थी, तो मुझे भी देने लगी, तो माँ को मुंह देखें तो देख रहे हैं कि मेरी माँ है। वो कहती है जाइए जी माँ को चरण को धर लीजिए और सारा राजपाट माँ को फिर से हासिल कर लीजिए। वो क्या किए कि बेटा दोनों गए और जाकर माँ को चरण को धर लिया। बोला माँ मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो माँ, अब ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे माँ, क्योंकि हम जो किए वो पा गए माँ। ये सब धन संपत्ति कर्तव्य का फल है। धन संपत्ति जो होते हैं वो बिना कमाए नहीं होते हैं। हम तो सोचे थे माँ कि इतना धन संपत्ति तो हम बैठकर अपना जीवन बिता लेंगे और खा लेंगे, लेकिन माँ तुम्हारे निकलने के बाद 2-4-5 साल के बाद सारा धन नष्ट हो गया, सब कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला। माँ मुझे माफ कर दो। माँ की ममता दोनों बेटे के सिर पर हाथ रख के और माफ कर दी और दोनों बेटे को वहीं रखने लगी। दोनों बहू भी गई और अपने सास बहू ससुर उसके पति जो भी थे परिवार पोता पोती उनका सब एक में मिलजुल कर रहने लगे और मिलजुल कर रहने लगे और खुशी जीवन बिताने लगे उसी राजा रानी के घर में। दोनों बेटा भी और दोनों बहू भी और उनका पोता भी और पोती भी, राजा भी रानी भी, जो भी उनके नौकर चाकर घर में थे सब वही उसी तरह रहने लगे जो रह रहे थे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, कर्तव्य का कमाई बहुत होता है भारी, कर्तव्य का कमाई बहुत भारी है। जो सच्चे मन से भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, विष्णु जी का ध्यान लगाते हैं, लक्ष्मी माता को ध्यान लगाते हैं, तो लक्ष्मी माता कभी निराश नहीं होने देते हैं, विष्णु जी कभी निराश नहीं होने देते हैं। किसी रूप से ना किसी रूप से उनका घर भर देते हैं और उनके मुसीबत पर सहारा हो जाते हैं और उनका दुख दूर करके सुख जीवन में ला देते हैं, खुशियाँ ला देते हैं और उनका कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होता है। तो गुरु भाई बहना, कोई भी हो जो नहीं मानते हैं वो भी भगवान को मान कर देखिए कि भगवान क्या है। भगवान सचमुच में कहीं बैठे रहते हैं और उनको चरण धरने से
सुख शांति मिलती है। ये नहीं कि कहिए कि भगवान पत्थर का हैं और उनका सेवा पूजा नहीं करेंगे। नहीं गुरु भाई बहन, भगवान पत्थर के तो जरूर हैं, लेकिन पत्थर भी एक दिन बोलता है समय आने पर। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय होलिका महारानी। हैप्पी होली।